हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय मैथ्स क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है और ये काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके काफी यूज होते हैं पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल्स में, और जो इकाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसके टाइप के होते हैं, फिर डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, फिर रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड अननोन कोफिशिएंट व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज गिवन। फिर करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम एंड पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। एंड एट द एंड हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, जो भी इस चैप्टर की है, जो कि आपको बहुत टाइम बचाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बेसिकली जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें तो आप शॉर्ट ट्रिक पे बिल्कुल ध्यान मत देना। ठीक है, उस पे तो स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो सारे स्टेप लिखने हैं, चाहे एक आधा फालतू ही हो जाए। ठीक है, तो कंसेप्ट में सारे बड़ी ध्यान से बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको सारा माइंड यही रखना है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है और खूब प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ में, आप उतना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ का मंत्र यही है, गणित पढ़ने का सबसे मूल मंत्र यही है कि बच्चों आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा स्कोर है। ठीक है, आप सीधा बोल सकते हैं कि जो प्रैक्टिस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मार्क्स। ठीक है, जितने ज्यादा कर लेंगे आप प्रैक्टिस, उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैथ्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। जितनी ज्यादा मेहनत उतने ज्यादा मार्क्स। क्लियर है बच्चों? तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब मैं और वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। चलिए करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा वैसे 9th में, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉलिनोमियल जो टर्म है, इसमें जो दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। एक तो ये पॉली, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। और जो नोमिनियल है, नोमिनियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी और नोमिनियल का मतलब टर्म। तो आप जोड़ के इसको लिखोगे तो क्या होगा? मैनी टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब है मैनी टर्म्स। हिंदी में बोलते हैं जिसके बहुत सारे पद होते हैं ना, टर्म को बोलते हैं पद, और मैनी को तो बहु बोल देते हैं, बहु। ठीक है, अधिक, ज्यादा। तो जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसको बोलते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स एन प्लस में a1 एक्स एन माइनस वन प्लस a2 एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन। वेयर जो आपके ये है ना a1 a2, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, और n जो है आपका वो क्या है? होल नंबर है। और a कैन नॉट बी जीरो इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। तो इसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल, जो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्लियर है? इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी डिग्री क्या है? डिग्री आगे वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डेफिनेशन में आप बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या है? बी ए पॉलिनोमियल विद डिग्री n। ठीक है, पॉलिनोमियल में जितनी पावर मैक्सिमम होगी ना, जो अधिकतम घात होगी, वही पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाती है। लेकिन घात हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, ये रिमेम्बर है, ध्यान रखिए। तभी यहाँ जो n है ना, ये देखिए n क्या है? n क्या है? होल नंबर्स। ये n जो है होल नंबर्स में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में हो गया तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा सारे कि किस कंडीशन में पॉलिनोमियल बनेगा, किस कंडीशन में नहीं बनेगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस फॉर्म में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या होते हैं?
मान लीजिए 5x³ प्लस 3x2 प्लस 5x, ये है ना। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, ये तो टर्म होगी आपकी, ठीक है, टर्म तो होनी चाहिए, टर्म 3 टर्म होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये, 3 टर्म होगी। जो जो XYZ होते हैं ये होते हैं वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया आपके वेरिएबल्स। और ये जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं पता लग गया आपको, टर्म्स होती हैं, ठीक है, कई टर्म्स होती हैं उसमें, बहुपद में वेरिएबल्स होते हैं, यानी किस वेरिएबल में है वो, उस वेरिएबल डिफाइन होता है, और कोफिशिएंट होता है कि उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। तो ये चीजें होती हैं पॉलिनोमियल में। क्लियर है बच्चों? तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को, बहुपद की पहचान क्या होती है, ठीक है, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां तक थोड़ा सा और समझते हैं इसको। कि मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है आपके पास 2 25x⁻², ठीक है, यहां लिखा मान लो 3y+5, ये। तो इस केस में देखो पॉलिनोमियल में क्या था, जो आपकी वेरिएबल्स है उसकी पावर जो n थी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या -2 होल नंबर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? उसी तरह ये देखिए जो वेरिएबल है उसकी पावर जो n होती है वो क्या होल नंबर में है, तो ये अपॉन में आ गई, तो अपॉन में अगर जाएगा तो क्या होगा, इसकी वेरिएबल पावर होल नंबर में रहेगी, नहीं रहेगी, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशन होती है पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब है कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, x है तो इसका मतलब क्या है, a0 xn-1 प्लस a1 xn-2, ठीक है, इस तरह आएगा a n xn-1। तो ये क्या है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, और जो पॉलिनोमियल y में होगा उसको आप इस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिख लो आप n-1, ठीक है, जो वेरिएबल होगा वो y होगा, तो y वाले को आप इस तरह डिनोट करेंगे। जो वेरिएबल होंगे ना आपको वो आप इसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे, fx है, fy है, fz है, fu है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन याद रखिए बस, a y n-2, तो इस तरह, ठीक है। तो वेरिएबल y में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, fx वेरिएबल x है तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल कुछ भी हो उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। क्लियर है बच्चों? तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें टर्म्स होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसका और क्या क्या टॉपिक है, ठीक है।